गंजवा सौदा युग प्रवक्ता महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ज्ञान ज्योति पर्व का शुभारंभ किया गया। महर्षि दयानंद के विचारों और संदेशों को पूरे विश्व भर में प्रचार और प्रसारित करने के लिए विभिन्न आयोजन देश भर में और विदेशों में किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आर्य समाज गंजवा सौदा में 51 लोगों का उपनयन संस्कार किया गया। ज्ञान के साथ नगर के लोगों ने जनेऊ धारण करवाया गया और विभिन्न भजनों के साथ आचार्य योगेंद्र याज्ञिक जी ने 16 संस्कारों का महत्व बताते हुए यागोपवीत क्यों धारण करना चाहिए, हमारी संस्कृति और सनातन धर्म की मुख्य 3 पहचान है, छोटी जनेऊ और तिलक। इन तीनों चीजों का धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक विशेषताओं पर प्रवचन के दौरान कहा कि जब से हमने छोटी जनेऊ और तिलक को त्याग दिया है, वेदों का स्वाध्याय करना छोड़ दिया, तब से सनातन धर्म और सांस्कृतिक के मूलभूत सिद्धांतों का लोप होने लगा है। अर्थात हर सनाती को अपने सिद्धांतों का पालन करना अति आवश्यक है। धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इस अवसर पर नगर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिसमें पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मोहन भावसार, सुनीता भावसार, अभिषेक शर्मा, गुरुजी विश्व हिंदू परिषद जगदीश यादव, पतंजलि योग प्रभारी राजेश नेमा, रंजीता राजपूत के इस अवसर पर भजन उपदेशक आचार्य गणेश जी सरल, दिलीप जी आर्य, मुख्य विद्वान वक्ता श्री योगेंद्र जी याज्ञिक और आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री श्री अतुल वर्मा जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा, जिसमें मुख्य भजन गायक महेंद्र सिंह राजपूत, कुमारी भावना विश्वकर्मा, कुमारी प्रांसी जैन और जितेंद्र जैन इनके द्वारा सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का संचालन सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव के द्वारा किया गया। संजीव शर्मा की रिपोर्ट। दोगे वो आपको बरका के बगल से निकल जाएंगे, इसीलिए तो हमारे यहाँ कह दिया गया था जितने बड़े लोग हैं सबके पास जनेऊ होता था। हमारा दुर्भाग्य देखिए, आज हिंदू या सनातन परंपरा का हमारे पास ऐसी कौन सी चीज है जिसको दिखा करके हम ये कह सकते हैं कि जी हमारे पास में ये है। मतलब विचित्रता आप देखिए, जो हमारे शास्त्र में लिखा वो काम हम करने को तैयार नहीं, जो काम हमारे महापुरुषों ने किया वो वाला काम हम करने को तैयार नहीं। महापुरुषों की पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनके जो काम है उन कामों को हम धारण नहीं कर रहे। हम हनुमान जी के भक्त तो बनते हैं, लेकिन हनुमान जी ने जो काम किया, आप में से जितने लोग आपने देखा होगा जिस समय हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को आता होगा। हनुमान जी की जब विशेषताओं का वर्णन किया तो उन विशेषताओं में विशेषता बताई, बोले हनुमान जी कैसे थे। पंक्ति आप सबको याद होगी, और वो पंक्ति कौन सी है? कांधे मूंज, बोल दीजिए कस करके, कांधे मूंज जनेऊ साजे। ये हनुमान जी की विशेषता है। कंधे पर क्या है? मूंज का जनेऊ है। मूंज आप सब लोग समझते होंगे, ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए लोग हैं। अब आप और हम अगर आज मूंज का जनेऊ पहने तो हमारे आपके बस की बात तो है नहीं, क्योंकि हनुमान जी का जो शरीर था ना, उनका एक नाम बजरंगबली था। उनके अंग कैसे थे? वज्र, वज्र किसको कहते हैं? पत्थर को। उनका अंग कैसा? पत्थर की तरह था। तो वो तो मूंज का जनेऊ पहन सकते हैं। हम और आप पहने तो रोज कंधा कटा हुआ मिलेगा, रोज गर्दन कटी हुई मिलेगी। तो ऋषियों ने क्या कहा? बोले 3 प्रकार के लोग दुनिया में, जनेऊ भी 3 प्रकार का होगा। का जो तपस्वी, साधक, कठोर लोग हैं वो मूंज का जनेऊ पहने। का जिनके पास बहुत पैसा है, जो सेठ लोग हैं, वो रेशम का जनेऊ पहने। और जो हम बीच वाले लोग हैं ना तो शरीर से मजबूत और ना ही जेब से उतने मजबूत, तो हम लोग कौन सा वाला पहनेंगे? हम लोग सूत का पहनेंगे। ऋषियों ने सबका उपाय कर दिया। और मैं तो ये कहा करता हूं, अगर भगवान ने आपको पैसा दिया है ना, तो आप सोने का बनवा लीजिए। आपको बहुत खुशी होती है ना कि जी मैं धागे का नहीं पहनूंगा, आप मत पहनिए। आप क्या कीजिए? आप सोने का बनवा लीजिए और बढ़िया पहन करके घूमिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन जनेऊ कंधे पर जरूर होना चाहिए। अपने बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार भव्यता के साथ में करवाओ, उनको पता चले हमारी संस्कृति के अंदर क्या है। एक
जाएंगे, जितनी चीजें उसको करनी है सारी चीजें उनके यहाँ धूमधाम से होती हैं। हमारे यहाँ ना तो संस्कार बचे, ना हमारे यहाँ यज्ञीय परंपरा बची, ना हमारी उपासना पद्धति बची, ना हमारे सिद्धांत बचे। हम लोग कैसे बचे हुए हैं ये हमको पता ही नहीं है। इसलिए कोशिश ये करो, जितनी जल्दी जाग जाएंगे उतना ही हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए अपनी संस्कृति से जुड़ करके रहो। आज संस्कारों के नाम पर जो 16 संस्कारों की हमारे यहाँ परंपरा थी, और भगवान का एक नाम वेद के अंदर षोडशी आया है। भगवान पूर्ण क्यों है? बोले 16 कलाओं से युक्त है। मनुष्य पूरा कब होता है? जब उसके 16 संस्कार होते हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? हम लोग 2-3 संस्कारों में समेट गए। जो 16 संस्कार थे ना, उनको तो हमने कर दिया एक तरफ। आजकल कौन कौन से संस्कार बचे हैं? एक तो नामकरण बचा हुआ है। अब नाम तो रखना ही रखना है कुछ ना कोई, और ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं। मतलब अंग्रेजों के जो कुत्तों के नाम हैं वो हम अपने बच्चों के नाम रखते हैं। मतलब आप विचार करके देखिए, ये जो हमारे आजकल के पढ़े लिखे लोग हैं ऐसे ऐसे नाम रख देंगे। वो कहेंगे, उनसे पूछो जिसका अर्थ क्या होता है? बोले ये अर्थ पता नहीं क्या होता है, हमने तो नेट पर खोजा था और नाम आ गया। भले आदमियों एक बात बताओ, अगर दूसरी भाषा में उसका अच्छा अर्थ होता भी हो और हमारी भाषा में गलत अर्थ होता हो, ऐसा नाम रखने की क्या जरूरत है? टूटा फूटा नाम रख लिया और एक और संस्कार हो जाता है। जैसे जैसे विवाह संस्कार संपन्न करवा दो, और विवाह संस्कार में भी क्या होता है? जब तक नाचने की बारी है कोई नहीं रोकता उनको, फुल नाचते हैं। खाने की बारी कोई नहीं रोकता, फोटो खिंचाने में कोई नहीं रोकता, गाने में कोई नहीं रोकता। और जैसे ही फेरे का टाइम आता है ना, तो घर का एक बूढ़ा सा हिलता डुलता सा उठेगा, कहेगा पंडित जी एक काम करो, जल्दी जल्दी फेरे करवा दो, शादी के बहुत सारे काम बचे हुए हैं। कोई उस पागल आदमी से पूछ के देखे, क्या यहाँ नाचने आए थे, क्या यहाँ फोटो? अफवाह नहीं, सिर्फ सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे चैनल MP Live 24/7 न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।